नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में मौजूद है। हमारे साथ कार्यालय में उपस्थित हैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 नंबर आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर और एडीजे 14 नंबर भगीरथ वर्मा सर। हम जानेंगे जो परमानेंट लोक अदालत संचालित हो रही है जिसमें जानकारी का अभाव है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अवेयरनेस के, लीगल अवेयरनेस के विभिन्न क्षेत्रों में तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और कॉलेजेस में जा करके तमाम सारे कैंप ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। लेकिन परमानेंट लोक अदालत जो संचालित हो रही है, शायद इस संदर्भ में बहुत कम लोगों को जानकारी है। किस तरह के वादों का निपटारा परमानेंट लोक अदालत में हो सकता है, किस तरह के वाद लाए जा सकते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट, जिनकी कोई फीस नहीं होती है, ऐसे गरीब, दबे, कुचले, शोषित, वंचितों को न्याय कैसे परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से मिल सकता है, बताएंगे राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रभारी एडीजे 14 नंबर आदरणीय भगीरथ वर्मा साहब। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, हम लोगों के पूरे देश में 3 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं। अकेले सीतापुर में पिछली लोक अदालत में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमे डिसाइड किए गए। अब ये स्थापित हो गया है कि हमारे यहाँ जो न्यायाधीशों की संख्या है और जिस अनुपात में मुकदमे लंबित हैं और जिस अनुपात में मुकदमे आ रहे हैं और निस्तारित हो रहे हैं, ये अनुपात जो हमारे यहाँ व्यवस्था परंपरागत रूप से चल रही है, इसमें लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो ये सोचा गया कि कुछ वैकल्पिक न्याय के मार्ग तलाश किए जाएं, जिनमें से लोक अदालत एक मुख्य तरीका है। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया और इस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करके लोक अदालतों के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया। जो नियमित अदालतें हैं, नियमित अदालतों में जो लोक अदालतें लगती हैं, ये लोक अदालतें एक विशेष आयोजन के रूप में लगती हैं। पहले कुछ साल पहले तक हर महीने लोक अदालत लगती थी। उसके बाद में ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत की जाए, तो अब हर वर्ष 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लेकिन वह जो आयोजन होता है वो एक पर्व की तरह हो गया। देखा ये गया कि जो आम जनता है, जो आम जनता की सहज स्वाभाविक समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किया जाए। तो इसके लिए स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया। इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। इन स्थायी लोक अदालतों में जो जनोपयोगी सेवाएं हैं, यानी जो सामान्य जनता की सामान्य दैनंदिन उपयोग की समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाता है। इनमें एक तो आती है जो लोकोपयोगी सेवाएं हैं। इनमें एक पहली सेवा, 6 सेवाएं हैं इसमें। पहली सेवा इसमें है यातायात। यातायात में वायु यातायात भी है, वायु परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है, सड़क परिवहन है। आपको जान करके हैरानी होगी कि सीतापुर जैसे जनपद में सिर्फ 21 मुकदमे हैं स्थायी लोक अदालत में, जबकि हमको नहीं लगता कि सीतापुर में कोई ऐसा नहीं हो, कोई भी आदमी नहीं होंगे जिनको सरकारी बस में या प्राइवेट बस में चलने में कभी कोई असुविधा ना हुई हो, जिनको ट्रेन से चलने पर कभी कोई असुविधा ना हुई हो, या जिनको वायु यातायात में कोई असुविधा ना हुई हो। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार 1 करोड़ तक है। कोई आदमी यदि वायु परिवहन में जाता है, एयरपोर्ट पर गया और उसको एयरपोर्ट पर किसी तरीके की कोई असुविधा हुई, उसको विलंब से, वो तो समय से पहुंच गया, लेकिन उनका जहाज़ विलंब से है जिसके कारण उसे कोई क्षति होती है, या उसको जहाज़ की सर्विसेज में कोई दिक्कतें आती हैं। हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई समस्या ना हो, लेकिन इस तरीके का कोई मुकदमा सीतापुर के स्थायी लोक अदालत में नहीं है, जबकि 1 करोड़ तक की प्रतिकर की राशि दिलाई जा सकती है। ऊपर भी विशेष बात यह है कि यहाँ पर किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्ट फीस की ज़रूरत नहीं, कोई यहाँ न्यायालय शुल्क नहीं लगता है और कोई फॉर्मेट नहीं मुकदमे का है। आदमी एक साधारण सा प्रार्थना पत्र दे करके यहाँ अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उस प्रार्थना पत्र पर विपक्षी को नोटिस दी जाती है और जब विपक्षी आता है तब उनके साथ में सुलह समझौता का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से दूरभाष है। कोई हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या सीतापुर में इतने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, किसी को मोबाइल कंपनी से कोई दिक्कत ना हो, किसी को लैंडलाइन प्रॉब्लम, फ़ोन पर कोई समस्या ना हो, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति,
हो सकता है क्या किसी को कोई इसमें असुविधा ना हो? सफाई व्यवस्था नगर पालिका से हो सकता है क्या किसी को कोई दिक्कत ना हुई हो? बीमा, इसी तरीके से हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, हर जगह आम आदमी का शोषण होता है, हर जगह लोगों को समस्याएं होती हैं, लेकिन लोग ये सोच करके चुप हो जाते हैं कि चलता है कि अवधारणा को अगर त्याग करके और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। और ये पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी संस्था है, स्थायी लोक अदालत, जहाँ किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय शुल्क नहीं पड़ता है, और बिना किसी न्यायालय शुल्क के, बिना किसी सिफारिश के, जब डीएम साहब के पास जाएंगे, जब थाने जाएंगे, तो तरह तरह की सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी। किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं है, आप एक साधारण सा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और एक विशेष बात यह है कि अगर आप प्रार्थना पत्र नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और इसके पराविधिक स्वयंसेवक हैं जो आपकी प्रार्थना पत्र लिखने में भी सहायता करेंगे। आपके माध्यम से सीतापुर की जनता को ये संदेश है कि अगर उनको इन दैनिक जन उपयोगी सेवाओं संबंधी कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्थायी लोक अदालत उनका स्वागत करता है। उनकी समस्याओं का निदान और समाधान बिना किसी फीस के, बिना किसी अधिवक्ता के और बिना किसी लीगल प्रोसीडिंग के होगा। जैसा कि सर ने बताया कि जो परमानेंट लोक अदालत है उसमें जो भी आपको दैनिक कार्यों में, चाहे वो नगर पालिका से रिलेटेड कोई आपका काम हो, चाहे आपकी ट्रांसपोर्ट से संबंधित, ट्रांसपोर्ट में सर ने एक विशेष बात बताई कि जो वायु मार्ग है, आप अगर फ्लाइट से कहीं जाते हैं, उसमें अगर फ्लाइट विलंब से है या आपको कोई यात्रा के दौरान दिक्कत होती है, तो उसमें भी आप परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं, और 1 करोड़ तक का आपको जो है उसमें क्लेम का राइट होता है परमानेंट लोक अदालत में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से तमाम सारे ऐसे आयोजन जी लीगल अवेयरनेस के विद्यालय स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे आए दिन होते रहते हैं। जो है आगे आने वाले समय में अक्टूबर में, जैसा कि सर से बात हो रही थी कि 4 से 5 ऐसे कैंपों का आयोजन होना है। हम सर से जानेंगे कि अक्टूबर माह में आगे की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जो लीगल अवेयरनेस के कैंप की योजना है क्या है, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे। देखिए, विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पूरे ज़िले में फैलाने के लिए कई सारे कैंप, जैसा कि आपने बताया कि हम आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अक्टूबर में भी आयोजित होंगे। कुछ कैंप्स स्कूलों में होंगे, कुछ तहसील और ग्राम के स्तर पे होंगे, जिसमें कि हम लोगों के विधिक अधिकारों, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं कल्याणकारी, उनके बारे में, और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उसके बारे में जन जागरूकता फैलाने का हम इनके माध्यम से प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम इस समय जो है परमानेंट लोक अदालत की जो सेवाएं हैं, जिनके बारे में अभी सर ने बताया, उनके बारे में भी जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्कोप है काफ़ी व्यापक है, लेकिन अभी भी सीतापुर में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि मोबाइल फ़ोन के विवाद हैं, या हॉस्पिटल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए जो उपलब्ध दवाएं हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं, या फिर और भी स्वास्थ्य संबंधी डॉक्टर ने आपको समय से नहीं देखा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है, या फिर नगर पालिका में जो जल, सड़क, इन सब से संबंधित सेवाओं में कोई कमी हुई है, तो आप जो है परमानेंट लोक अदालत में एकदम सस्ता और सुलभ एक सिंपल प्रार्थना पत्र दीजिए, बताइए क्या दिक्कत हुई है, किससे जो है ये समस्या उत्पन्न हुई है। दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होगा, उनको बुलाया जाएगा और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। परमानेंट लोक अदालत में एक चीज़ और भी है कि पहली कोशिश होती है कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते से उसका हल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो परमानेंट लोक अदालत मेरिट पे भी आदेश कर सकती है, और वो बाध्यकारी आदेश है। उसका प्रवर्तन जो है क्षेत्राधिकार रखने वाले सिविल कोर्ट द्वारा कराया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस आदेश की कोई अपील नहीं होती है, अपील या रिवीजन। इसके लिए सिर्फ
रिट जुरिडिक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट को है, वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज परमानेंट लोक अदालत का जो फैसला है वो अंतिम है। तो बस सर की तरह वही मैं भी कहना चाहूँगा कि आप इस संबंध में जो है जन जागरूकता फैलाइए। परमानेंट लोक अदालत के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आम जन के लिए उपलब्ध है। आइए, अगर आपको जो है एप्लीकेशन लिखने में भी दिक्कत है तो हमारे ऑफिस सीधे कांटेक्ट करिए। हमारे PLBs आपका प्रार्थना पत्र लिखेंगे, फाइल करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा वहाँ पे। सर ने बताया कि जैसा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व से भी इंडिया पे दिखाया जा चुका है सर का वर्जन की लोक अदालत में डिसाइड जो भी मामले होते हैं उनकी कोई अपील नहीं होती है। जो परमानेंट लोक अदालत द्वारा डिसाइड मामले होंगे वो भी सेम उसी क्राइटेरिया में आएंगे। वो केवल ऑनरेबल हाई कोर्ट में उनका जो है वो रिट हो सकती है। सर से एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति 1 करोड़ तक होती है। कंज्यूमर कोर्ट में और परमानेंट लोक अदालत में क्या अंतर है सर? ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जब स्थायी लोक अदालत बनाई गई तो पहला प्रश्न यही था कि ये जो क्षेत्राधिकार है जनोपयोगी सेवाओं का, इनका सबका क्षेत्राधिकार कंज्यूमर कोर्ट को भी है। तो प्रश्न ये था, जब कंज्यूमर न्यायालय चल रहे हैं पहले से, तो ये क्षेत्राधिकार की डुप्लीकेसी, द्वैधता क्यों हो रही है। लेकिन पाया यह गया कि ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण परिवेश में लोग हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, घर में उनके यहाँ पानी नहीं आ रही है, वाटर लॉकिंग है, या जो जलापूर्ति है वो उचित नहीं है, विद्युत आपूर्ति बाधित है, तो ये लोग पैसा खर्च करके, अधिवक्ता करके इन सब कामों के लिए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। उपभोक्ता फोरम में कंज्यूमर न्यायालय में जाने के लिए एक तो न्यायालय शुल्क भी होता है, इसके साथ साथ वहाँ अधिवक्ता भी होते हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके वहाँ पर बड़े बड़े अधिवक्ता होते हैं। उन लोगों के साथ में जब एक सामान्य आदमी जाएगा तो लड़ाई उनकी गैर बराबरी की होगी, पहली बात। दूसरी बात है, वहाँ जब जिला उपभोक्ता फोरम है, वहाँ से मुकदमा अगर वो जीत भी जाए तो ये जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं वो फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम, अपील पर अपील चलते चले जाएंगे, तो उनको वास्तव में सारवान न्याय प्राप्त हो नहीं पाएगा, वो प्रक्रिया में ही उलझ करके रह जाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था उसके डुप्लीकेसी ना होकर के या उनके विरोध में ना होकर के उसके पूरक के रूप में है कि वह लोग, जो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से उतना सशक्त नहीं हैं, या जो लोग ग्रामीण परिवेश में दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले हैं, वो मात्र एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से वही अनुतोष यहाँ आकर के स्थायी लोक अदालत में प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए उनको कंज्यूमर फोरम में जाने पर न्यायालय शुल्क, अधिवक्ता, इन सब चीज़ों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा और प्रक्रियात्मक जटिलताओं का भी सामना करना पड़ेगा। सर, प्रक्रियात्मक जटिलता की बात सर आई सामने। तमाम बार देखा जाता है कि जो न्यायालय की प्रोसीडिंग में मामले होते हैं वो बहुत लिंगरान होते चले जाते हैं। क्या परमानेंट लोक अदालत में इस तरीके से जो आएगा व्यक्ति, उसका कुछ टाइम बाउंड होता है कि उसे न्याय इतने समय में मिल ही जाएगा, या प्रक्रिया, अदालत की प्रक्रिया के तहत सर वो टाइम कितना भी खींच सकता है? नहीं, यहाँ टाइम बाउंड है। यहाँ जैसे आएगा तो इसमें यह माना गया कि पहली हियरिंग पर ही उनके बीच में सेटलमेंट करा दिया जाए, नहीं पहली हियरिंग में तो 1-2 हियरिंग में। यहाँ पर चूँकि पहला प्रयास ये होता है कि उनके बीच में सुलह समझौता हो जाए। व्यवहारिक रूप से हम आपको बताएं क्या होता है, एक जज साहब खुद बताने लगे, गाजियाबाद में उनकी पोस्टिंग थी कि उनका मोबाइल बिल गलत आ गया। उन्होंने मोबाइल कंपनी से संपर्क करना चाहा, तो आप जैसा जानते हैं कि पहले होता है इसको 1 दबाइए फिर 2 दबाइए, तो उनके जो वो कंप्यूटराइज्ड नंबर होते हैं उनसे कोई समस्या का समाधान तो निकलता नहीं है। एक प्लेन एप्लीकेशन उन्होंने परमानेंट लोक अदालत में दिया, मोबाइल कंपनी को नोटिस गया, मोबाइल कंपनी ने न सिर्फ उनके बिल को दुरुस्त कर दिया, उनको 2000 रुपये उसने प्रतिकर भी प्रदान किया। मोबाइल कंपनी को वो समझ गई, मोबाइल कंपनी, कि उसके हेड को यहाँ आना, आकर के अपना जवाब लगाना, इन सारी प्रक्रियाओं में उसका इससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता। तो उसके लिए ये आसान था कि उस समस्या को इनिशियल लेवल पर ही निपटा ले। यही उद्देश्य है स्थायी लोक अदालत का। जैसे अगर आप किसी बड़े कंपनी, कोई आप हवाई जहाज़ की यात्रा किए और इंडिगो कंपनी के CEO को यहाँ आना पड़ेगा, ये उसके लिए सुविधाजनक होगा, या आपको प्रतिकर देना उसके लिए सुविधाजनक होगा?
यही इस प्रक्रिया की खूबसूरती है। सर ने क्लियर किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में, वो परमानेंट लोक अदालत में और कंज्यूमर फोरम में क्या अंतर है, वहाँ की जो जटिलताएं हैं, वहाँ का जो खर्च आता है सामान्य व्यक्ति पर, उससे परमानेंट लोक अदालत में बहुत अंतर ये है कि यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुदूर क्षेत्रों से आया है और पढ़ा लिखा नहीं है, कानूनी जानकारी नहीं है उसको, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑफिस में आकर के यहाँ के PLVs से वो अपनी विधिक सहायता ले सकता है। वो उसका पूरा एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके और परमानेंट लोक अदालत में उसकी उस एप्लीकेशन देने तक पूरी उसकी सहायता करेंगे। आई इंडिया आपके साथ फिर किसी लीगल अवेयरनेस के टॉपिक पे न्यायिक अधिकारी गणों के वक्तव्य के साथ, उनकी जानकारी के साथ फिर आएगा। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।